शरीर के 80 प्रकार के बात रोग जो होते हैं ना, वो सारी बीमारी का कारण होते हैं। और जब ऋतु परिवर्तन होता है या जिनको बात की बीमारी रहती है, जोड़ों का दर्द रहता है, कोलेस्ट्रॉल बना हुआ होता है, शरीर में कमजोरी रहती है या पुरुष में नपुंसकता जैसी वो बीमारी होती है, उन सब को रोगों को दूर करने के लिए दवा है ये लहसुन। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कुली लहसुन की ली है और इसे छील करके तैयार कर लिया है। लहसुन आप थोड़ी ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी पसंद है, पहली बार बना रहे हैं, तो आप थोड़ी मात्रा में 2 से 3 गुली इसकी कलिया की ले लीजिएगा और उसके बाद इसको अच्छे से छील करके फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और उसे थोड़ा सा दबा दें। काटने के बाद थोड़ा सा उसे जब मैश कर देंगे, मतलब दबाएंगे तो थोड़े चित जाएंगे, जैसे इस तरह से हो जाएंगे। और उसके बाद आपको इसको यूज में लेना है। लहसुन आपके शरीर में बल प्रदान करता है। इसका दूसरा नाम अगर हम आयुर्वेदिक से देखें तो अरिष्ट यानी कि रोग निवारक जो दवा होती है वो लहसुन मानी जाती है। शुगर को खत्म करती है, ये बीपी को बैलेंस में लाती है, कोलेस्ट्रॉल को सही करती है। यहाँ तक कि अगर आपके जोड़ों के दर्द है या फिर कमजोरी महसूस हो रही है, किसी तरीके भी इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो भी आप इसे ले सकते हैं। लेकिन लेती टाइम पे क्या सावधानी रखनी है, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इस चीज का जरूर ध्यान होना चाहिए। लहसुन को जब आप काटे तो एकदम महीन महीन काटते हैं इस तरह से। मैं ज्यादा मात्रा में बना रही हूँ क्योंकि सुबह सवेरे हम इसका सेवन करते हैं। आप भी इसका सेवन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से रोग दूर हो गए। आप भूल ही जाएंगे कि कभी मुझे रोग था। मतलब जिन लोगों को परेशानी रहती है ना, दवाएं लेते लेते कितनी तरह की दवाई, आप महंगी महंगी दवाइयां लेकर के आते हैं, पेट में जाकर के एकदम वो गर्म कर देती है और पता ही नहीं चलता। उसके बाद एक और बीमारी हो जाती है। लहसुन हम सब्जी में खाते हैं, दाल में तड़का देते हैं। वैसे भी आयुर्वेद में कहा गया है अगर सुबह सवेरे एक कली लहसुन की खा लिया जाए तो आपको शुगर से निजात मिलती है। यहाँ तक कि मोटापे में भी इसका निजात मिल जाता है लहसुन से। बहुत कारगर दवा है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा ले लो तो भी ये दुखदाई है। और इसको किस तरीके से लेना होता है, कुछ अलग अलग तरीके से, जब से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए जी, लहसुन को जब आप काट रहे हैं तो ध्यान रखें कि लहसुन जो है थोड़ी ताजी ताजी सी हो, ज्यादा बासी ना हो, जैसे मुरझाई मुरझाई सी होती है वो ना हो। ताजी कली होगी तो ज्यादा आपको टेस्ट में मजा आएगा। लहसुन कई लोगों को सुबह सवेरे जब खाते हैं तो उनको वॉमिटिंग हो जाती है, जैसे उल्टियां आने जैसी शिकायत होने लग जाती है या मुख से बदबू आती है। वो कहते हैं हम पूजा पाठ खाए बगैर ये नहीं लेते। ये गैस का कैप्सूल का काम करता है ना, तो इसलिए वो नहीं लेते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अब हम इसमें शहद डालेंगे। लहसुन और शहद का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत रामबाण, मतलब बढ़िया से बढ़िया जो दवाई होती है ना, जो पावरफुल दवाई होती है, उससे भी ज्यादा ये पावरफुल दवाई आपकी बन जाएगी। अब इसमें शहद कितना डालना है, इतना कि आपकी सारी लहसुन डूब जाए पानी में, जैसे डूब जाती है ना चीजें, इस तरह से आपको डूब जाए, इस तरह दबा देनी है। 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर शहद डाल दिया और ये देखिए इस तरह से बन करके तैयार हो गई है। इसमें तीसरी चीज और डाली जा सकती है। अगर आपको लगता है कि मेरे कफ जमा हुआ है, दमा जैसी प्रॉब्लम है, तो आप इसके अंदर अदरक रस निकाल करके इसमें मिला सकते हैं ताकि उसका टेस्ट भी आए। अदरक ज्यादा गर्म हो जाएगी, इसलिए आप पहले लहसुन का प्रयोग करके देखिए। ज्यादा आपको लग रहा है तो आप उसमें अदरक का कद्दूकस करके इसमें रस निचोड़ करके चलनी से डाल सकते हैं। देख रहे हैं, इतनी आपको लेनी है। खानी कितनी मात्रा में है, एक जो हम चाय का चम्मच होता है ना, वो एक चाय का चम्मच शुरुआत जब आप कर रहे हैं तो आधी चम्मच से करें। उसके बाद फिर आप 1 से 2 चम्मच तक आगे तक आप इसे ले जा सकते हैं। खून में खराबी है, खून पतला करना चाहते हैं, तो आप इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको सुबह सवेरे नहीं भाता, मतलब कई बार उल्टियां वगैरह जैसी लगती है, तो आप इसे खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन एक टाइम में लीजिएगा, 2 टाइम नहीं। पहले शुरुआत 2 से 3 दिन तक आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना है। बच्चों को भी आप दे सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी एकदम कम रखिएगा, क्योंकि कई बार उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो पहली बार जब हमारे शरीर में जाता है तो खलबली हो जाती है शरीर के अंदर, क्योंकि वो चीज का मुख का स्वाद हमें पता नहीं होता है। लेकिन दवाई से ज्यादा ये बहुत ज्यादा असर करती है। अगर आपको लगता है कि आपके अलावा और सभी के भी ये काम आ सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेमेडियां लेकर के आऊं और ऐसी तरह की रेसिपियां लेकर के आऊं जो आपके शरीर को काम दे। देखिए, अगर आप इस तरह की रेमेडियां इस्तेमाल करते हैं तो आपको 100 गुना ज्यादा फायदा और मिलता है, और बीमारियां जो अंदरूनी होती है वो भी दूर हो जाती है। भूख नहीं लगती है, अपचन है या फिर ऐसी जो बीमारी होती है, उसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा कारगर होती है।
अगर फिर भी आपको कुछ रह जाती है शंका तो आप नीचे कमेंट में जाकर के पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू।